राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं। राम राम। कोई मन में आई नहीं, महाराज जी ने कहा अभी तो कोई मन में नहीं आई। यदि आपको प्रश्न आया कि यदि आप उचित समझें तो राधा तत्व के बारे में बताइए। महाराज जी ने कहा भाई हम तो विशेष जानते नहीं है, राधा तत्व के बारे में हम तो विशेष जानते नहीं। तो फिर महाराज जी ने कहा कि राधा तत्व क्या है। महाराज जी बोले कि कोरा लबालब, एकदम प्रेम भरा हुआ है, लबालब। वो जो हमारा आकर्षण होता है, तो आकर्षण जो हमारा होता है, असली प्रेम को जानने वाले हैं भगवान। प्रेम को जानने वाले और प्रेमास्पद भी भगवान है, और प्रेम का आस्वादन भी भगवान करते हैं। प्रेमास्पद भी है, प्रेमी भी है, और प्रेम का स्वरूप ही भगवान ही है सब कुछ। वास्तव में तो ये बात मतलब भगवान प्रेम को परखने वाले भी वही है, प्रेमास्पद। राधा किसका नाम है? राधा कोई ढांचे का नाम नहीं है, कोई स्त्री का, कोई पुरुष का नाम नहीं है। राधा जी केवल प्रेम का ही नाम राधा जी है। हम लोग नहीं समझते हैं, हम तो एक रूप बना के रखेंगे, ऐसा रूप है, स्त्री का रूप है एक। हाँ, स्त्री का रूप नहीं है, और साक्षात भगवान ने प्रेम प्रकट किया है, प्रेम का रूप है वो। और हम लोगों को क्या है कि हम लोगों का जो आकर्षण होता है ना, होना तो चाहिए था, वो आकर्षण की शक्ति है हमारे में, होना तो चाहिए था भगवान में। वो हमने लगा दिया संसार में, पहले भोगों में लगा दिया, और भोगों में इतने लगा दिया कि भोग भोगना तो भूल गए, और रुपया इकट्ठा करने लगे। बहुत बढ़िया बातें बताई महाराज जी ने। ऐसा मतलब हम लोगों को मन में आती कि ऐसी सुख सुविधा मिल जाए, ऐसा आराम मिल जाए, ऐसा हमारे मान सम्मान हो जाए, ऐसे हमारे ठाट बाट लग जाए, हमारी दृष्टि यही रहे। तो ये भोग मिले, भोग मिले, इसमें जो आसक्ति होती है ना, ये आसक्ति और ये जो खिंचाव हमारे पास में है, संसार में कोई रूप देख करके मोहित हो जाते हैं, उधर मन चला जाता है, और रुपयों की तरफ, इतने रुपये तो बहुत है उसके पास, तो रुपया बहुत है। तो हमारा जो ये आकर्षण हो रहा है ना रुपयों की और भोगों की तरफ, वास्तव में ये आकर्षण, ये प्रेम ही आसक्ति में बदल गया। हमारे में है ये तो आकर्षण है, इधर में खिंचाव सब में है, पशु पक्षियों में भी है, खाने पीने में उनका खिंचाव होता है, सुख सुविधा में भी उनका होता है, अपने शरीर का ठीक रहने में भी होता है। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने इस प्रेम वृद्धि के लिए भगवान ने अपने से राधा जी को प्रकट किया, अपने इस स्वरूप से दूसरा ये स्वरूप प्रकट किया, श्री राधा जी है भगवान श्री कृष्ण। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि भगवान ने कहा कि मैं एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो क्या हुआ देखिए कि संसार भी भगवान का कि मैं ही बना हुआ हूं, और ये जीव हम लोग हैं जो संसार में फंसे हुए हैं, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, हम भी भगवान है, और संसार भी भगवान है, और भगवान भगवान है। क्यों? कहाँ लिखा है? लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक रूप बन जाऊं। तो पहाड़, नदी, तालाब, समुद्र, पृथ्वी, जल, आकाश, जितने भी पांच तत्व है, प्रकृति, सब कुछ एक भगवान ही बने हुए। अब हमें वो ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? ज्ञान नहीं हो रहा कि हमारा आकर्षण इन रूपीय भोगों में है, भीतर में ऐसी मतलब। तो संसार में जीव रूप से, परमात्मा रूप से, संसार रूप से, अब भगवान ने जब ऐसा कहा ना कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो हम लोग तो इधर में आकर्षण हो गए भगवान को छोड़ करके, हमारा आकर्षण तो संसार में हो गया। और श्री जी ने क्या हुआ कि भगवान का साथ छोड़ा नहीं, वो उनके ही रहे, बोले हम तो कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। उनका तो आकर्षण उनमें बना रहा, बाल बिल्कुल सत्य है। अब वो हमें, हमारी भूल है, वो हम इधर में आकर्षण हो गए, हमारी भूल है। श्री जी ने ये भूल नहीं की, और उनके अष्ट सखियां हैं, भगवान के अष्ट सखा हैं, उन्होंने ये भूलने की मुख्य उसमें श्री जी रहे। तो भगवान ने तो छूट दे रखी सबको, श्री जी को भी छूट दे रखी, जाओ तो जहाँ मर्जी है जाओ। हम लोग मर्जी, अपनी मर्जी में इधर आ गए संसार में, वो कहले हमारी मर्जी नहीं चलाएंगे, हम तो ठाकुर जी आपके चरणों में रहेंगे। तो ये इरादा तत्व है कि जो भगवान को नहीं छोड़ता है,
और भगवान के चरणों में रहता तो वो राधा तत्व हमारे में प्रकट हो जाएगा। अभी भगवान ने तो मनुष्य जीवन में ये मौका दिया हुआ है, तो मौका बीच बीच में देते रहते हैं। वैसा जैसा सृष्टि के आदि में सबको दिया था भगवान ने, भूत प्रेत पिशाच तरह तरह के नारकीय जीव भगवान के जब सृष्टि जब मतलब है कि प्रलय महाप्रलय में जब सब लीन हो जाते हैं जीव, तो अपने अपने कर्मों के अनुसार लीन होते हैं। पर भगवान मौका देते हैं, जब सृष्टि की सहक संरचना करते हैं तो एक बार मौका देते हैं कि मेरे पास रह जाओ, रहने वाला जाने वाला चला जाओ। पर वो बहुत होशियार निकले, चतुर। श्रीजी और अपा एक मतलब क्या श्रीजी भी अपा हाँ श्रीजी में अपा में अंतरिक्ष तो है अपा श्रीजी तो भगवान ने श्रीजी आपा एक को नहीं, देखो एक तो श्रीजी तो ये भगवान को एक स्वरूप है साक्षात, और आपा मतलब भगवान में प्रेम देनारा, आपा देनारा भगवान प्रेम को आस्वादन करना शुरू से ही बता देना, प्रेमी प्रेमास्पद है। और जितना भगवान का आस्वादन प्रेम का आस्वादन करने वाले केवल एक भगवान ही है, तो वो हमारे आस्वादन करने के श्री जी। लेकिन श्री जी जैसा और जितने हैं ना ये संप्रदाय वाले, वो बोलेंगे श्री जी का प्रेम तो श्री जी को मिलता है, श्री जी का प्रेम और नहीं मिल सकता किसी को। लेकिन सेठ जी ने कहा कि मिल सकता है, स्वामी जी ने कहा कि वो जो श्री जी को प्रेम प्राप्त हुआ वो हमारे को भी मिल सकता है, ये कहा सेठ जी ने, स्वामी जी ने भी कहा। तो और संप्रदाय वाले हैं जो बड़े बड़े संप्रदाय जो इधर में कहीं नाथ संप्रदाय हैं और हैं कई हैं, वो कहते हैं वो श्री जी का प्रेम तो केवल श्री जी को ही मिलता है। पर सेठ जी ने ये कहा कि श्री जी का प्रेम सबको मिल सकता है। अब आगे बात बताई कि हम तो क्या इधर में भोगों में आकर्षण हो गया हमारा, इस हार्ड मांस में गंदगी में, उनका आकर्षण हुआ ही नहीं, उन्होंने भगवान को छोड़ करके। और हमारा इतना आकर्षण हो गया, इतना आकर्षण हो गया संसार में, इतना बैठ गई है संसार की प्रियता भोगों की, ऐश्वर्य की। अब भोग में कि भोग भोगने के लिए हमने क्या किया, रुपया इकट्ठा करें कि भोग भोगेंगे। अब वो भोग भोगना तो भूल गए और रुपया इकट्ठा करने लग गए, और रुपया इकट्ठा करने लगे, इतना करने लग गए कि समय ही नहीं है हमारे पास, सुबह से शाम तक। अरे भोगों में कुछ सुख तो मिलता है शरीर को, वो भी मतलब पूरा इसमें तो बहम बहम होता है कि हम इतने रुपये हो गए, इतनी गिनती हो, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, बहम बहम हुआ है और कुछ नहीं। और मन में एक रस आता रहता है, तो सत्संग तो भाई उसमें शामिल हो जाइएगा, बाद में होगा, आज तो नहीं होगा, वही चल रहा है बीच में। राम राम। तो वो बोले कि इतना फंस गया कि भोग भोगना तो गया भूल, और रुपया पैसा। महाराज जी ने कहा इधर एक टेलीफोन एक इधर टेलीफोन, हेलो हेलो, कुछ दिखता नहीं है। होश इतना बेहोश हो गया, इतना बेहोश हो गया, बस इतना और हो जाए, इतना और उनके भूख मिटती नहीं है। ये भी उसी में होता है, प्रेम में भी ऐसा ही होता है, चीज तो एक ही हुई, पलटी कर दो, हाँ तो पलटी कर दो तो हो गया, इतनी सी देर की बात है, इतनी देर की बात है, पर करते नहीं है ना करते तो जितना किया उतना तो लाभ हुआ ही है। जितना उनसे विमुख हुए हैं, यहाँ आए हैं, तो हमारी वो संसारी जो स्थिति थी और आज की स्थिति में फर्क है कि नहीं है। कोई 2 दिन के लिए भी आता है तो उनको लाभ ही होता है। घर याद ही नहीं। हाँ अब पर वो जो रच्चे पच्चे हैं उनको तो याद आता है ना, तो छोड़ के क्यों गए। रहने वाले कुछ तो रह ही सकते थे, कहीं सबसे खाली थोड़ी कहा है कि कमरा खाली कर दो, कुछ तो रह सकते थे। तो ऐसा है कि और रुपयों में केवल बहम बहम होता है, बहम बहम होता है, और इतना बहम हो जाता है कि रुपयों के लिए अपनी जमीन बेच देते हैं, अपना मकान बेच देते हैं कि रुपया आ जाएगा, रुपया इकट्ठा हो जाएगा। जमीन क्या तो क्या है, कुछ नहीं। महाराज जी का अपनी चीजें बस में बेच देते हैं, बाद में पछताते हैं। ये रुपया पैसा, रुपयों के लिए घर में पड़ी चांदी सोना बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, ये रुपये का तो ब्याज नहीं लगा, ये पड़ी पड़ी क्या काम आती है। ऐसे मतलब इतना हो गया, बुद्धि भ्रष्ट इतनी हो गई, रुपयों के पीछे इतनी बुद्धि हो गई, दिखता नहीं। महाराज जी ने एक बार कहा प्रवचन में, मैं था उसमें, तो महाराज जी ने रुपयों की बात कर रहे, तो महाराज जी रुपयों की उसने खड़े होकर कहा कि आप इतने रुपयों की निंदा क्यों करते हो, रुपया तो काम की चीज है, वो बहुत काम की चीज है। तो महाराज जी ने कहा तेरी बुद्धि में कुत्ता मूत गया ऐसे महाराज जी भी कई बार ऐसे कह देते हैं, उनको कहना आता है, ज्यादा ऐसे अब शब्द काम में नहीं लेते हैं,
और जो ज्यादा करता है बोले ये पंडाल कहाँ से बनाया रुपये बिना, इतनी निंदा कर रहे हो हैं, रुपयों की इस जगह बैठ करके सब कुछ कहाँ से आए आप रुपये बिना, यहाँ कैसे पहुँच गए। तब महाराज जी ने कहा रुपये से नहीं पहुँचे हैं, पैसा निकाला है तब पंडाल बना है, यहाँ पैसा छोड़ा है हमने वहाँ स्टेशन मास्टर को तब यहाँ पहुँचे। तो कहने का मतलब है कि ये इतना हो जाता है कि महाराज जी कहते हैं कि मेरे कहने में संकोच होता है, आप बुरा मान जाएंगे कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं कहूँगा तो आप बुरा मान जाएंगे कि हमको बुद्धि भ्रष्ट कह रहे हैं, बुद्धि को हमको तो ऐसे कह रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेला भी काम आता है, टट्टी पेशाब भी काम आता है, कंकर पत्थर मिट्टी काम आती है, पर ये रुपया क्या काम आता है बताओ। हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक बगस तो हमने रुपयों की भर रखी है और एक अखबार भर रखी है और काम में नहीं लेते हैं उसको, तो उसमें क्या फर्क रहा। और वो न सोने के काम आता है, न खाने के काम आता है, न कोई ऐसा है, खुद रुपया काम आता है क्या। पर इतनी जच गई रुपयों की, इतना आकर्षण हो गया कि रुपया बहुत बड़ी चीज हो गई जीवन में। तो मतलब अपनी चीजें वस्तुएं बेच देगा रुपयों के लिए, कोई सोना चांदी। तो ये बात है कि एक महाराज जी ने कहा कि आपको एक सोना चांदी चबूतरा हीरा पन्ना अरबों खरबों रुपयों के ऊपर एक चबूतरा बना देंगे और उससे सुला देंगे, कमरा कर देंगे बंद। 10-5 दिन बाद में अब रुपयों में आकर्षण, रुपया बड़ी चीज आपकी, भगवान है देवता है आपके लिए, तो आप जिंदा रह जाएंगे क्या। आप तो रुपयों को इतना महत्व देते हो और किसी को रुपये पैसे दिखाएंगे नहीं, एक तांबे का पैसा भी नहीं दिखाएंगे, एक नया पैसा भी नहीं दिखाएंगे और खाने पीने का सामान दे देंगे, दोनों में कौन निकलेगा जिंदा। तो ये बात समझ में नहीं आती है, ये बात समझ में नहीं है, होश नहीं है इतनी। मतलब आप इतने आदमी बैठे महाराज जी ने कहा सुनने के लिए आ गए, ये सज्जन लोग हैं, आप लोग बड़ी कृपा है कि आप सुनने के लिए तो आ सकेंगे, पर आप सुनने के लिए तो आगे, पर आपकी जचती नहीं है बात मेरी। मैं ये कहता हूँ कि रुपया खुद काम नहीं आता है, जरूरत पड़ जाए तो, जरूरत पड़ जाए तो हमारे जरूरत तो देखिए भगवान पूरी करते हैं। पेट में अब जब हम पैदा हुए थे तब जरूरत पड़ी थी, अब दूध की तो कोई गर्म करना पड़ा, कोई चीनी मिलानी पड़ी है, वहाँ पे कोई रुपया पैसा। हाँ बढ़िया करो। तो व्यवस्था तो भगवान करते हैं। मतलब आप जरूरत पड़ी है तो रुपये के लिए मना थोड़ी करते हैं महाराज जी, पर इसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। तो देखिए कि इतने आप संजन, महाराज जी ने कहा मेरी बात सुन लेते हैं, हर एक आदमी नहीं सुन सकता, ये बात नहीं सुन सकता। जब नहीं कितने का आदमी सुनते हैं, हम लोगों को सत्संग में कितने आदमी आए हुए हैं, प्रार्थना में तो कम हो गए आजकल, तो कितने आदमी सुनते हैं। देखो अन्न वस्त्र औषध ये खुद काम आते हैं, रुपए खुद काम नहीं आते हैं। बड़े बड़े रुपए जमा ही करते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमारे पास है ही नहीं, ऐसा अभाव ही अभाव दिखता है। मतलब क्या है कि लाखों करोड़ों हो गए ना तो भी उनको देखता है कुछ नहीं हुआ। और उनको क्या दिखता है, इस श्री जी को क्या दिखता है कि मेरा प्रेम है ही नहीं, उनको प्रेम है ही नहीं ये दिखता है। उनकी इतनी कमी रहती है, अभाव रहता है इतना ज़्यादा ऐसा। पर वो सजीव है, ये निर्जीव है। और ऐसा देखिए सब चीज़ें। तो रुपये बोले कि रुपये बिना क्या होगा, रुपये बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो बोले कि रुपये बिना कुछ नहीं होगा। किस बाजार में नहीं होगा जो रुपयों के लोभी हैं। बड़े बड़े बाजार मॉल खुले हुए हैं और चीज़ें बेचते हैं, उनका मुख्य क्या है, रुपयों की तरफ आकर्षण है सबका। दुनिया हमें कितने बाजार हैं, कितने बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब उनका क्या उद्देश्य है, एक रुपया का, बस हाई रुपया रुपया रुपया। तो बाजार किसके आदर है, किसका आदर है, जहाँ चीज मिलती है ना, हमारा जहाँ रुपयों से कोई चीज मिलती है तो रुपये वालों का आकर्षण ही है ना। जिस बाजार में रुपयों का आदर है वहीं मिलती है, हमारे कोई चीज मिलती है तो उनका भी आदर रुपयों का ही है। तो वो किस लिए बैठे हैं, वो रुपयों के लिए तो बैठे हैं वहाँ पे, सुबह शाम दुकान खोल के रखे हैं। और हम कहते हैं कि रुपये बिना आता नहीं है, तो हमारे पास रुपये इकट्ठा करना है कि रुपयों से चीजें आ जाती है। महाराज जी के पास रुपये थे क्या, एक पैसा ही, वही तो हमारी तरह ये हाडमास का शरीर था। उनके पास न कोई रुपया का लोभ है न कोई है, और उनका काम इतना बढ़िया चलता था।
इतना बढ़िया चलता था। तो ये तो बात झूठी होगी ना, रुपयों से ही सब कुछ होता है। समझिए आपकी बात। हर एक आदमी के साधु तो बहुत सारे हैं, वे भीख मांगने से नहीं देते हैं। कोई सुविधा पूछने वाला क्या है थोड़ी है, उनका त्याग है, त्याग से वो फैलती है चीजें। उनके पूछने वाले थे तो 150 टिप्पण तो हमने देखे हैं कलकत्ता में महाराज जी के। 150 टिप्पण सोचो। हाँ, 150 टिप्पण में 300 तरह की सब्जी। कोई राजा महाराजा के भी हुआ है क्या कभी? कहीं सुना है क्या शास्त्रों में पुराणों में इतनी भिक्षा आई है? आप सोचिए। तो उनके पास पैसा था क्या? और ऐसे ही है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, अभी भी मिल जाएंगे जो साधु ऐसे तो मिल ही जाएंगे कि उनके द्वारा कितने आदमियों का भरण पोषण। एक थोड़ी महाराज जी का पेट भरता था, बिना पैसे ही लोग कितने साधु 150 कर्मचारी 150 ये रहते थे महाराज जी के साथ में ब्रह्मचारी। उनका भी काम चलता था कि नहीं चलता था? पैसों से चलता था क्या उनका काम? एक त्याग होगा तो हमारा भी चलेगा। त्याग होता तो बोले कि ऐसी बातें महाराज जी बताते हैं। हाँ, आपने तो पैसा रखा ही रखा है। हमने तो पैसा रख करके भी देखा है और पैसा का त्याग करके देखा है। जब त्याग करके देखा तो हमें ज़्यादा सुविधा मिली, ज़्यादा लोगों की हाँ मतलब सम्मान मिला, आदर मिला, सब कुछ मिला। और हम रुपयों के लिए कितना अपमान सहन करते हैं। दुकान में कोई आता है ना, ग्राहक लड़ता है तो देखा ग्राहक टूट जाएगा तो हाथ जोड़ करके कहते हैं, और पुलिस वाला आता है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रुपयों का आदर है तो कितना अपमान सहन करते हैं और कितनी तकलीफ सहन करते हैं। सुबह से शाम तक जल्दी उठ करके जाते हैं और रात को 10 बजे 11 बजे घर आते हैं, 5-7 घंटा सो करके फिर कोई, और उसमें इतनी लगन लगी हुई है उसमें आकर, और बहम बहम होता है, मिलता कुछ नहीं है। रस आता है एक बहम का, इतने तो हो गए, इतने हो जाए, इतने हो जाएंगे और हो जाएंगे, ऐसा आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और तृप्ति नहीं होती है। तो महाराज जी ने कहते हैं कि जिस बाजार में रुपयों का आदर है ना, तो महाराज जी ने कहते हैं मूर्खों की बातें है ये। वो भी मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो, दोनों। रुपयों बिना कुछ नहीं होता ये कहते हैं ना जो, तो वो भी मूर्ख, तुम भी मूर्ख। रुपयों का जो आसक्ति है, रुपयों का जो आकर्षण है, खिंचाव है, हम अपना बड़ा कितना नुकसान कर रहे हैं। हमारे को जीवन मिला है किस काम के लिए और किस काम में लगा दे रहे हैं, तो हमारा तो नुकसान ही हो रहा है बहुत बड़ा। तो अपने चीज जो है ना, अभी इसमें ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? जिनके पास में है क्या हो गया, और जो भगवान में लग गए उनका कितना आदर है। आज भी मीराबाई का कितना आदर है, महाराज जी का कितना आदर है कि ब्रह्म मुहूर्त में उनकी वाणी सुनते हैं हम, कितनों की सुनते हैं ऐसी। ब्रह्म मुहूर्त में हम कितनों की वाणी सुनते हैं, उठते ही नियम से। है ही नहीं कोई ऐसा जिसके सुने हम। सुनने लायक तो है जिनको पता चल गया, जो बैठ गया सत्संग में आगे, वो तो कभी छोड़ ही नहीं सकता महाराज जी की सत्संग। तो अब उनमें कोई मिलता है क्या? हमारे को रुपया मिलता है महाराज जी की सत्संग सुनने से? कोई आदर सम्मान मिलता है? क्या मिलता है? तो देखिए भगवान जब हम प्रकट हुए तो हम तो दूसरी चीजों में लग गए, और श्री जी प्रकट हुई तो प्रेम का आस्वादन बस, वो तो उनका नहीं छोड़ा नहीं भगवान। हम लोगों ने भूल कर दी। अब भूल का कितना परिणाम हो गया। हमने कैसे जन्म मरण में भटक रहे हैं, कैसे दुख पा रहे हैं, इसका कोई अंदाज है क्या? सोचिए, पेट में 9 महीने रहता है ना, तो महाराज जी ने कहा कि जैसे घड़े के अंदर किसी को डाल दे में, लोहे का घड़ा है और किसी को डाल दे और सीधा कीड़ा होती है, वहाँ के अंदर कीड़े वगैरह होते हैं, वो खाते हैं और बड़ी तकलीफ होती है। अगर पेट से बाहर निकलता है तो कोई कितनी सीमा ही नहीं है, शरीर नीला नीला हो जाता है ऐसा पीड़ा से। और फिर वही घोड़ा, वही रोना धोना, थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज होना, राग द्वेष करना, फिर आओ चक्कर, पढ़ाई करो, वो करो, वहाँ जाओ, वो जाओ, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, हाय हाय करते थे। ये जीवन है? बताओ। जीवन चाल ही मोह छोड़ना हूँ, बढ़िया चाल ही मोह छोड़ना से जीवन बहुत बढ़िया, विवेक पूर्वक चाल ही। मोह छोड़ेंगे तो क्या होगा? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, इतना बढ़िया चलेगा ये पूछो मत आप, जिसका कोई अंदाज नहीं है। महाराज जी ने इन्होंने मोह छोड़ा तो कितना बड़ा काम हुआ। और कोई मोह छोड़ा, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो वो कितना बढ़िया काम हुआ, कितनी विवेक पूर्वक काम हुआ, कितना विजय हुई युद्ध में। और आज तक हम लोग बात प्रशंसा करते हैं। तो मोह रखने में क्या फायदा, ये बताइए? मोह रखने में, हम मोह रखने से काम कैसे चलेगा ये कहते हैं आप? तो मोह रखने से काम बढ़िया नहीं चलता है।
मोह 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 से बच्चों का आना ना भला नहीं होता है। हम अपने परिवार का भी भला नहीं होता है, स्त्री का भी भला नहीं होता है, मकान का भी भला नहीं होता है। मोह रखने से क्या होगा? तो ये बात है कि परंतु हमारा आकर्षण इधर हो गया रुपयों के पैसों की तरफ। और तो ये देखो कि अब क्या हुआ कि हमारा किधर आकर्षण हो गया? इधर रुपयों की भोगों की तरफ आकर्षण हो। इतनी जच्ची भी है भोगों की, रुपयों की। कहीं भी देखते हैं रुपया का, कोई पैसे का ऐसा देखते हैं, कोई ऐसा सुंदर रूप देखते हैं तो आकर्षण हो जाता है। तो ये क्या है कि ये मतलब भीतर में बैठी हुई है इन चीजों की। इतना आदर दे रखा है हमने, इतना आदर दे रखा है। तो अब हमारा पतन ही पतन होता जाता है और इसके लिए हम कितना अपमान सहन करते हैं, कितना हमें पाप लगता है। लोगों का आकर्षण होता है भोगों में और उस भोग भोगने के लिए वो वे विचार करते हैं, सजा होती है, जेल जाना पड़ता है, लोगों के सामने अपमान होता है। रुपयों के लिए बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, कितना दुख पाना पड़ता है। तो ये देखो कितना ही पतन हो गया। और फिर नरक मिलता है अलग से विवाद में, इसका भोगों में, रुपयों में। ये जो है ना, अब महाराज जी ने फिर बार बार में कहा कि इतना जो महत्व दिया है ना आपने रुपयों का, ये बुद्धि भ्रष्ट होने का प्रमाण है। ये बात है। इधर जैसे रुपयों का मोह है, इधर जैसे रुपयों का मोह है ना, इधर जैसे रुपयों का मोह है बढ़ गया ना, उधर में श्री जी का प्रेम बढ़ता ही रहता है। हम श्री जी, हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को जब श्री भगवान ने कहा कि एको हम भविष्याम, तो उस समय क्या है कि श्री जी तो जागृत रहे और उन्हें भगवान की तरफ फिरा। हम बेहोश हो गए इधर में, वो उसमें प्रेम में बेहोश हो गए कि मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी। तो संसार के भोग सुख केवल अपने सुख लेने के लिए। और हम लोगों के क्या, संसार में जो हम लोग रुपया आकर्षण होता है ना, शरीर में किसी के आकर्षण होता है और रुपयों में आकर्षण होता है, तो हम अपने सुख चाहते हैं, मेरा सुख मिले, केवल मेरे को सुख मिले। और उधर में श्री जी का ये है कि श्याम सुंदर को सुख मिले, उनको सुख मिले। उनकी यही चेष्टा है, केवल उनकी यही चेष्टा है। वो भोगते ही नहीं है, उनको आज तक उन्होंने कभी सुख भोगा ही नहीं। और उस प्रेम में उनको इतना एक मतलब आकर्षण में बहुत ज्यादा लाभ होता है। जैसे महाराज ने घड़ी का दृष्टांत दिया, तो घड़ी है, एक तो घड़ी का ज्ञान है कि घड़ी है तो बहुत काम की चीज है, काम की। अब एक घड़ी के अंदर प्रियता है, घड़ी मिले, घड़ी मिले, घड़ी घड़ी में घड़ी याद आती है, तो घड़ी याद आती है तो एक आकर्षण, वो मिलने में इतना आकर्षण नहीं है। ऐसे ही भगवान में और ऐसे देखिए ये प्रेम में भगवान ने ये क्यों किया ऐसा, एको हम बहुश्याम, कि भगवान ने कहा कि मतलब प्रेम प्रकट करने के लिए, प्रेम ये सबको मिल जाए, श्री जी का जैसा प्रेम है ये सबको मिल जाए। भगवान ने ऐसा हमारे को उदाहरण से समझाया। एक ही भगवान श्री जी के रूप में हुए हैं, तो वो प्रेम है ना भगवान के, हमारे हम लोग जो हैं संसारी भोगों में जो आसक्त हैं, आकर्षण है, तो भगवान ने हमारे पर दया करके ये लीला प्रकट की श्री जी की, कि ये जो प्रेम है तो इस तरह से कैसे होता है कि उनको सुख कैसे मिले। और प्रेम में भी क्या है कि प्रेम में भी योग और वियोग दोनों है। भगवान श्याम सुंदर सामने हैं और मन में आती है कि श्याम सुंदर चले गए तो, और वो इतना दुख होता है, सामने है। वो वियोग की कल्पना में मतलब श्री जी का कोई वो प्रेम बढ़ता है उसमें। हम लोग को देखते हैं कि उनको जो वेदना होती है, उनके वियोग की वेदना, तो उसमें वो वियोगल हो जाते हैं। और जब भगवान वियोग हो जाता है तब उनको योग का अनुभव होता है। तो ये वियोग योग, नित्य वियोग नित्य संयोग, ये भगवान की एक अनवरत लीला चल रही है अभी। जो भक्त भगवान को प्राप्त हो, उनका जो प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, तो बहुत विचित्र होता है। भाई जी भी एक बात सुनी थी कि मतलब एक आदमी कोई बड़ा पापी था, तो वो उन्होंने सोचा महात्माओं ने, ऋषि महात्माओं ने, कि इसकी क्या गति हुई, तो उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने बहुत अनुष्ठान आगे किए कि गया कहाँ पता ही नहीं चला, न नरक में मिला, न कहीं पाताल में मिला, न कोई किसी 84 लाख योनियों में मिला, गया कहाँ हूँ, न कोई उसका कल्याण हुआ, न स्वर्ग में है,
फिर उन्होंने विशेष इसका अनुष्ठान किया, तब वो तो पता लगा कि उसके लिए अलग ही नरक बनाया गया और उसको आह्वान किया गया उन्होंने, तो उसका आधा शरीर ही आया, पूरा शरीर नहीं आया। तो पूछा क्या बात हुई कि मेरा आधा शरीर तो भोग रहा है, बस इतने में दृश्य हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे ही भाई जी को दर्शन, भाई जी स्वामी जी महाराज ने, बजरंग जी थे ना अपने, बजरंग जी काका जी, तो उनको 10:30 बजे उस कमरे में बुलाया कोने वाले कि तुमको एक विशेष बात बतानी है मेरे को, है दिन में एक विशेष बात बतानी है। तो काका जी ने, महाराज जी अकेले थे, उन सबको बाहर कर दिया, स्वामी जी और काका जी अकेले ही थे। बोले मेरे को भाई जी के दर्शन हुए पर आधा शरीर ही आया। कोई बात को लेकर के जिद्दा जिद्दी हो गई थी। जब ये कल्याण का संपादन चलता था तो भाई जी के पास था, तो भाई जी के जो अनुयायी है वो कल्याण संपादन की सामग्री देना नहीं चाहते थे, तो वो देना नहीं चाहते थे, वो जिद कर रहे थे। तो स्वामी जी महाराज के साथ में झगड़ा करने लगे तो वहाँ भाई जी को आना पड़ा और आधा शरीर ही आया और ऐसे ऐसे कहा, वो दिखे कोई किसी को नहीं, स्वामी जी को दिखे, ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे कुछ कहा भाई, तो वो शांत हो गए। आधा शरीर क्यों दिखा कि वो नित्य लीला लीन, वो आ नहीं सकते वहाँ, उसमें लीला से बाहर वो निकल नहीं सकते, वो आनंद उनका है, वो पापी जैसे आ नहीं सका है। ऐसे ऐसे किया ना, तुम ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, भाई जी ने ऐसे कहा, तो वो चुप हो गए, शांत, उनको दिखा ही नहीं है। राधा तत्व थे, तो वो राधा तत्व नित्य लीला लीन जो उनका आनंद था ना, वो निकल नहीं, पूरा आ नहीं सकते वो। कहने का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था है। तो कहने का ये बात है कि संयोग और वियोग, नित्य संयोग। अब ये कब होता है, जब जैसे हमारे को वैराग्य हो गया और हमें अपना ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसके बाद में ये लीला चलती है, पहले नहीं चलती। पहले जो भक्ति होती है ना, वो तो एक साधन भक्ति होती है, श्रवण मनन ये जो आते हैं हम लोग हैं, आत्मनिवेदन दास्य सख्य, जो ये सब है, ये तो पहले की भक्ति है, ये बोध के पहले की भक्ति है। आत्मनिवेदन के बाद में जब अपने आप को पूर्ण एकदम, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी कोई समझ नहीं, जब एकदम पक्का हो जाता है ये, तब वो आत्मनिवेदन बोलते हैं। वो आत्मनिवेदन के बाद में जो प्रकट होता है ना, वो भगवान की तरफ से होता है। फिर भगवान के कोई सखा बन जाते हैं, ग्वाल वाल, ऐसे कोई गाय बन जाते हैं, कोई वहाँ की ये रज बन जाते हैं, कोई रज बनना पसंद करता है। वहाँ की सब चीज़ें चिन्ह में होती है और आकाश भी चिन्ह में होता है। वहाँ की हर एक चीज़, पशु पक्षी भी होते हैं ना, तो वो संत महात्मा ही होते हैं, बड़े बड़े जो तत्व के जीवन मुक्त होते हैं। वहाँ की सारा वायुमंडल ऐसा ही होता है। तो वो कब होता है, तो भगवान की तरफ से होता है। तो ये देखिए, नित्य वियोग और नित्य योग उनका ऐसा चलता रहता है। वियोग में भी योग का अनुभव करते हैं वो, और योग में भी योग का अनुभव करते हैं। तो नया, अब उनको ये हुआ कि ऐसा लगता है कि दिनम दिनम नवम नवम, उनका हर दिन नया नया प्रेम प्रकट होता है। कितना प्रतिक्षण वर्तमान नया नया प्रेम प्रकट होता है, उसका अंत नहीं आता है। जैसे पूर्णिमा होती है तो उसके बाद में कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। वहाँ पूर्णिमा होती नहीं है और बढ़ता ही रहता है, एकदम अथाह प्रेम जिसका। अब उनको ऐसा लगता है कि हम मिले, ऐसा लगता है हम मिल गए, और ऐसा लगता है हम कभी मिले ही नहीं। यानी श्री जी कहती है कि हमारा श्याम सुंदर के साथ अभी तक परिचय ही नहीं हुआ। अब बात यह हमको अटपटी लगती है हम लोगों को, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी लीलाएं देखी है, इतनी बातें सुनी है, और आज तक उनका आपस में परिचय ही नहीं हुआ। तो बात सच्ची है कि परिचय ही नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है ये कि परिचय ही नहीं हुआ, कि मैं तो अभी प्रवेश ही नहीं किया, मैंने तो श्याम सुंदर का मुखारविंद भी नहीं देखा है, कि मेरे जो भगवान के कुंडल हैं, जो उनका प्रकाश है, उससे मेरा पेट नहीं भरा अभी तक। तो मैं कुंडल की तरफ भी जाऊं कैसे? वहाँ तब देखूँ ना मुखारविंद, तो तब देखूँ ना, तो मेरा उस प्रकाश से पेट भर जाए। इसी तरह भूख बनी रहती है, इतनी भूख लगी रहती है प्रेम की, इतनी भूख लगी रहती है, इतनी भूख लगी रहती है। सोचिए आप, प्रेम की भूख में कितना आनंद है, प्रेम की भूख में कितना आनंद है।
प्यास एक तरफ भोजन है, ऐसे भोजन करेंगे, ऐसा बनाया हुआ होगा, भूख लग रही है, इतनी देर हो गई है, और ऐसा मतलब तो उसमें एक आकर्षण होता है कि ऐसा, पर भोजन करने के बाद में वो कहाँ आकर्षण है। तो ऐसे ही देखिए, ऐसी मिले देख रहे हैं, मिल रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं, और मानो कबों में मिले नहीं, मिले हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कभी मिले नहीं हम। इतनी बड़ी बात है। अब मिलने में क्या संयोग वियोग, ये नित्य वियोग, योग की लीला, आकर्षण, ये संयोग चलता ही रहता है। ये सजीव रहता है, ध्यान रखिए, ये सजीव है। सजीव का मतलब ये है कि मतलब उसमें प्राण सहित है, ये चीज चेतन सहित है, प्राण सहित है, इसमें अभाव नहीं होता है। तो मतलब कहने का जीवन भी है, ध्यान देना, जीवन भी है, ऐसे नहीं कि वृद्धि भी है। जीवन का मतलब है कि ऐसे नहीं कि मतलब आस्वादन करने वाले नहीं है कोई। एक ये है कि दिखता है कि बस ऐसा एक अभाव नहीं होता है दोनों का, कि भाई ऐसे वियोग में भी ये जीवन बना रहता है, मतलब और वृद्धि भी है। यानी ये बात कहो कि वियोग भी है और योग भी है, पर वो योग तत्व निरंतर रहता है, ऐसी विलक्षण बात है। जैसे अब इसका दृष्टांत ऐसे समझो, जो अभी जीवन भी है, ऐसा है कि जैसे राम जी वनवास चले गए और कौशल्या जी का इतना प्रेम है भगवान में, इतना प्रेम है कि उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहे, तो दिखाई दे रहे हैं। तो सुमित्रा जी से कहती है कि सुमित्रे, भगवान वनवास चले गए क्या? अब वो उनसे पूछे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनको दिख रहे हैं कि वनवास चले गए क्या। अगर वनवास चले गए हैं तो मुझे दिखते कैसे हैं, और मुझे दिख रहे हैं तो वो मुझे वो अनुभव नहीं हो रहा है, जो जैसे वैसी शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है। यानी उसमें भी दिखने वियो। अब भगवान क्यों गए? कि इनका प्रेम बढ़े आपस में, इनका सबका प्रेम बढ़े, इसलिए 14 वर्ष का वनवास गए। सब प्रेमी थे वहाँ, तो वियोग में भी भगवान वो प्रेम ही प्रकट कर रहे हैं। उनको याद आ रही है, बड़ी जोर से याद आ रही है। नजदीक में थे, इतनी याद नहीं आ रही है, इतना आनंद नहीं आ रहा था। अब वियोग में कितने, मतलब भरत जी का देखो प्रेम, कितनी विचित्र बातें हम लोग सुनी है। और महाराज जी तो कहते हैं मैं कर ही नहीं सका, बहुत मुश्किल है, हम क्या कर सकते हैं, संसारी फंसे हुए कीड़े। तो हम लोगों में तो, हम लोग तो लायक ही नहीं है इन बातों के, 2 थप्पड़ मार के निकाल दें यहाँ से। पर ये तो कल बताया, परसों बताया ना, पाठ के दिन, पाठ का जो परसों का प्रवचन था ना महाराज जी का, बड़ा विलक्षण था कि जो बोले कि आप यहाँ आ गए, आप कैसे पापी, घोर पापी, गर्भपात करने वाले। महाराज जी ने कहा ऐसा, इतने मतलब पापों में मन लगा हुआ आपका, और आप यहाँ आ गए तो आ गए। अब क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्या क्या किया? इधर का इतना प्रबल अनुष्ठान, ये उग्र पुण्य हुआ है आपको, इतना भयंकर उग्र पुण्य हुआ है कि उसमें तो सारे भस्म हो गए पाप। और उग्र इतना बड़ा जबरदस्त काम हुआ है इतना, पर ये आ गए। अब भगवान के वर्षा होती है, तो वर्षा समुद्र में क्या काम की है, और वहां भी वर्षा होती है। और कांटे वाले पेड़ों है, जो कांटे कांटे हैं, जिसमें जहर है, जहर वाले पेड़, उनमें भी वर्षा हो रही है। अब वो वर्षा नहीं देखती कि कांटे वाले हैं कि ऐसे। भगवान जब खुली करते हैं, कभी कभी भगवान के मन में आती है हम लोगों पर दया करके, तो ऐसा मौका दे देते हैं। ऐसे महाराज जी की वाणी सुनने के लिए, उत्साह बढ़ने के लिए, कितना उत्साह बढ़ाते हैं महाराज जी अपना, कि लग जाओ भाई बहनों, लग जाओ इसमें, इसी में फायदा है आपका। तो कौशल्या मैया के सामने ये देखते हैं, और वो मेरे बेचैनी कैसी है, मेरे को दिख भी रहे हैं, एकदम साफ दिख रहे हैं, रामलला दिख रहे हैं, लक्ष्मण दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, सीता दिख रही है, फिर मेरे भीतर में बेचैनी कैसी है? ये हमारे जो अभी ये हमारा एक कथा चलती है रामचरितमानस की, इतनी विलक्षण कथा है, इतनी चलिए आज वो अभी थोड़ा सुनाएंगे यहाँ, भी टाइम में बुला के देना।
पुस्तक। आप लोग सुनो, हम लोग 3 पुस्तकें तो पूरी कर चुके हैं उसकी। हमारे जो ये चलता है ना ऑनलाइन सत्संग, हाँ लाची अभी, तो वो आप लोग थोड़ा सुन लो ना, तो आपको आश्चर्य होगा कि, और सब तुलसीदास जी की भावना। अयोध्या आ गया है पता हम तो अयोध्या आ रहे हैं, महाराज जी रास्ते में भगवान है, हम अयोध्या में मंडरा रहे हैं ऊपर। और कितने लोगों ने जगह किसकंदा में भी गए महाराज, वहाँ पे किसकंदा में बात सुनी तो बहुत विचित्र लगी कि भगवान आए, भगवान का विमान उतरा, और बीच में विभीषण भी मजाक भी कर रहे थे, और मजाक कर रहे थे कि जब बोले मैं किसकंदा गया ना तो पूंछ वाला तो आप लोग सभी थे, अब विभीषण का मैं पूंछ वाला नहीं था, सबके पूछे थी, रीछ बांदरा भालू और उन अंजना माता से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, तो मैं दुख का बैठा था कि भाई ये अपने परिवार वालों को मिलने दो, मैं आगे आगे क्यों जाऊं। आपस में वो बात कर रहे थे, तब मैं बैठ, अब विमान में कह रहे हैं भगवान को पास बैठ करके, तो बोले कि मेरे तो पूंछ नहीं थी, मैं तो सर्वग्रह इनके सबके पूंछ थी। तो मतलब है कि, तो लक्ष्मण जी ने कहा, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि तेरे मूंछ तो थी ना कम से कम, विभीषण की हमने देखा होगा कि मूंछ तो थी ना, उनके पूंछ नहीं थी, तो उनके मूंछ नहीं थी, और तेरे मूंछ है तो है, तेरे मूंछ है पूंछ नहीं है तेरे, तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारे तो दोनों ही नहीं है, न मूंछ है न पूंछ है। ऐसे एक पुस्तक है, और वो भी पुस्तक किसकी है, सुदर्शन चक्र जी की, जो बहुत बड़े भगवान को भाई मानते थे, भगवान को बड़ा भाई छोटा भाई मानते थे, अब मैं बड़ा भाई हूँ भगवान का ऐसे मानते थे। तो भाई जी के साथ में गए, एक बार बरसाना गए तो भाई वाले मंदिर में नहीं जाऊँगा, मैं जेठ लगता हूँ, मैं मेरी बहू के सामने कैसे जाऊँ, मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, नीचे गाड़ी में ही बैठे रहे, वहीं श्री जी ने वहीं प्रसाद दे दिया उनके, श्री जी आई से क्या आई और वहीं प्रसाद दिया। तो कहने का मतलब ये है, पुस्तक तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, पुस्तक पढ़ेंगे तो ऐसे आप सुन लेना पढ़ लेना। ये लोग कहते हैं मेरे को कि हमें पुस्तक पढ़ी है, वो मज़ा नहीं आया, 5, 10, 20 आदमी बैठ करके सुनते हैं ना, तभी आनंद आता है। कमरे में पढ़िए, बोले क्या जाइए। तो देखिए अपने तो सामने दिखते हैं, तो ये सच्ची बात क्या है। तो बोले कि मेरे को समझ में नहीं आ रही कि आगे चले गए तो मेरे को दिखते कैसे हैं, और दिखते हैं तो फिर बेचैनी कैसे है। तो ये देखो, ये भगवान प्रेम वृद्धि करने के लिए भगवान 14 वर्ष के वनवास में क्या क्या हुआ है हम लोगों ने पढ़ा ही है अभी। तो ये इतना प्रेम बढ़ जाता है कि अपने को मालूम ही नहीं रहता है कि हम प्रेमी है कि प्रेमास्पद है। कई बार तो ऐसा होता है कि श्री जी कहती है कि मैं श्याम सुंदर हूँ या श्री जी, और कई बार ऐसा लगता है कि मैं ही श्याम सुंदर हूँ, और श्याम सुंदर को लगता है कि मैं ही श्री जी हूँ। इतना भूल जाते हैं, पर जीवन रहता है वहाँ पे, सजीवता रहती है, या अपना वो पागल वाली घटना नहीं होती है वहाँ एक वो प्रेम का आस्वादन करना ना, इसके बहुत उनके देखिए जैसे रुपयों में आकर्षण होता है तो उनको घाटा ही घाटा मालूम है। इतना रुपया ब्याज में आ रहा है, 5 लाख ब्याज में आ रहा है, 10 लाख वहाँ से आ रहा है, 50 लाख फैक्ट्री से आ रहा है, इतना रुपया आ रहा है, और उनको लगता है कि कुछ नहीं, इतने से क्या होगा। अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, मिनिस्टर बन गए, उनको लगता है कि कुछ नहीं है, एकदम फीका फीका लगता है जैसे कुछ नहीं, उनको वैसे लगता है प्रेम में। ये देखो इस बात है। तो अब मतलब महाराज जी भी दृष्टांत कैसे कैसे देते हैं कि मतलब वो जो मिर्ची की चीजें खाते हैं ना, कोई चाट पकौड़ी ऐसे खाते हैं तो मिर्ची लगती है तो नाक में भी पानी आता है, कान में पानी। हाँ, पर एक उसमें एक रस मिल, वो रस दिखता है, पता है ये नुकसान भी करेगी, पर एक रस मिलता है ऐसे खाते रहेंगे, और फिर जलन भी होती है, और ऐसे मतलब वो इतनी तकलीफ होती है उनको कमाने में, बाद उससे मिलना, वकील से मिलना मुकदमाबाजी में, और वो ऐसा है, और कितना माथापच्ची चलते रहते, पर उनको रुपये में एक रस आता है ना, वो रस के पीछे, अभी रस के पीछे ये सब सहन कर लेते हैं। तो ऐसा ही उनको भी ऐसी चीज है कि वो चीज हमने यहाँ लगानी थी, हमें कहाँ लगा दी, कहाँ पे बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर लेते हैं रुपयों के लिए, बड़े बड़े
वहाँ विदेश चले जाते हैं। अब महाराज जी ने कहा कि ऐसी जगह है जो कितनी दूर, आसाम, वो दूर दूर तक चले जाते हैं, उनकी भाषा ही नहीं जानते हैं। जब गए थे ना, यहाँ पे मारवाड़ी समाज जाता है आसाम, कलकत्ता, बम्बई, वहाँ जा कर के देखा कि उनकी भाषा ही नहीं समझते हैं और वहीं दुकान खोल लेते हैं और थोड़े दिनों में सीख जाते हैं भाषा बोलनी और फटफट बोलते हैं, होशियार हो जाते हैं। कहाँ चले गए, जहाँ ना पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो ऐसे मारवाड़ी समाज में पूरी दुनिया में, गुजराती भी है लेकिन मारवाड़ियों ने फैला रखा है। तो कहने का मतलब है कि एक विलक्षण है वो राजस्थान, एक विलक्षण है। हम नहीं कह रहे हैं कि हम बड़ाई कर रहे हैं, शेर जी ने कितना बड़ा काम किया भाई जी ने। इधर लग जाते हैं अगर सभी मारवाड़ी समाज, तो पूरी दुनिया का कल्याण हो जाता कब का ही। तो ऐसे देखिए कि कितना आराम चाहते हैं, कितना सुख चाहते हैं रुपयों के, और खूब आराम सुविधा है, इतनी सुविधा है आराम की, नौकर की, उनकी, और आराम भोगना ही नहीं जानते। हाय हाय लगी रहती है। अब बोलो क्या काम का आया। इससे तो महाराज जी कहते हैं हम सुखी हैं। उनको देखो, उनका इतनी मेहनत करते और हम इतने सुखी हैं, हमारे सुविधा रहने की। अब गाड़ी, हवाई जहाज, सब तरह की सुविधा महाराज जी के। और इतने तो मैंने तो काजू, पिस्ता, बादाम देखे महाराज जी के पास में। यहाँ खजूर देखे, तरह तरह के खजूर, तरह तरह के पिस्ता, बादाम, बड़े बड़े काजू। इतने बड़े काजू देखे ही नहीं हमने बाजार में। ऐसी ऐसी चीजें आने वाली है। अब पैसों से आती है क्या कोई चीज, कि उनको तो कोई है, सुविधा करने वाले हैं, उनको तो है। तो सुविधा हर एक की तो नहीं होती है, सबके कर देंगे क्या, कितने के करते हैं ऐसे। तो त्याग करने वाले को हम देना चाहते हैं। तो त्याग करने वाला है हमारे से कोई चीज ले ले वही। तो ये अब देखिए, अब और बहुत बढ़िया बात बताते हैं। देखिए श्री जी की एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। श्री जी की क्या बात बढ़िया बता रहे हैं कि हमारे साथ में चिमन राम जी एक संत रहते थे। निवाज की कोई बात बताई जगह की, तो उनको इतने उदास हो गए वो। मैंने कहा भाई इतने उदास कैसे हैं, कि मेरी तो गीता जी में श्रद्धा नहीं है, गीता जी में मेरी श्रद्धा नहीं है। मेरे को दुख हो रहा है उनको। अज्ञ से संशय आत्मा से मेरा तो पतन हो जाएगा। ये 4 के 40 में लिखा हुआ है, सोचते रहेंगे 40 श्लोक में अज्ञ से श्रद्धा से संशय आत्मा विनश्यति। मेरा तो, मैं तो दुखी हो गया। तो महाराज जी ने कहा तुमने ये बात कहाँ से पढ़ी? बोले गीता जी में। तो गीता जी में श्रद्धा तेरी नहीं होती तो तुझे ये दुख कैसे होता? तुझे दुख हो रहा है, ऐसा पश्चाताप हो रहा है। तो ऐसा बताया कि, तो कहने का मतलब यह है कि उनका प्रेम केवल भगवान में है। तो ऐसे उनको लगता है, गीता पढ़ने वालों को लगता है मैं तो गीता जानता ही नहीं, मतलब गीता रात दिन पढ़ते हैं, रात दिन गीता का पाठ करते हैं और बोले मैं तो कुछ नहीं जानते। तो ऐसे देखे वो बोले ये बात आई कि चिमन राम जी थे महाराज जी के सत्संग में साथ रहने वाले। महाराज जी अगर ज़्यादा प्रेम करते, अधिक मित्रता के रूप में, तो चिमन राम जी का नाम लेते हैं महाराज जी, बड़े प्रेम से लेते हैं। तो सेठ जी का नाम लेते हैं सबसे ज़्यादा, फिर बाद में आता है नंबर मीराबाई का, और फिर चिमन राम जी का तीसरा नंबर आता है बार बार लेने में। तो 3 एक खास महाराज जी की दृष्टि में है। तो अब चिमन राम जी का इनका रतनगढ़ में शरीर शांत हुआ था। तो चक्रधर बाबा, दादा बाबा और चिमन राम जी और कोई संत थे, तो वो बीमार हो गए, अब मरणासन में है। महाराज जी गोरखपुर थे, मरणासन में है। तो महाराज जी के तार पहुंचा कि जल्दी आ जाइए, शरीर जाने वाला है। भाई जी भी थे। हाँ हाँ हाँ। पहले उन्होंने संकल्प कर लिया कि वो कोई ज्योतिषाचार्य नहीं थे और कोई भविष्य वक्ता नहीं थे। उन्होंने केवल एक संकल्प कर लिया कि मरूंगा तो महाराज जी की गोदी में ही मरूंगा। अगर हम भी संकल्प कर लें कि महाराज जी की गोदी में ही मरेंगे तो महाराज जी आ जाएंगे अपने लिए। संकल्प किया था, कुछ नहीं किया, न भविष्य वक्ता थे न कोई ज्योतिषाचार्य थे, केवल संकल्प किया। और अब गोरखपुर में उतरे तो बाबा लेने के लिए गए कि अभी नाम मत सुनाना। उतरे तो महाराज जी जोर से हंसे खूब, वहीं स्टेशन पर खूब हंसे। राधा बाबा ने वहीं कह दिया था कि अभी कुछ मत सुनाना, गुस्से हुए हैं भगवान से, नाराज में। वो क्या होता है कि भगवान से नाराज भी हो जाते थे तो माला फेंक देते थे। जिस माला से 14 लाख नाम लेते थे, अब 14 लाख तो नाम क्यों, उनके लिए समय रुक जाता था। हाँ, तो उन्होंने माला ऐसे फेंक दी। सुना नहीं, इतना शरीर तूने ऐसा कर दिया, किसका कितनी सेवा करनी पड़ती है दूसरों को। अब लग रहे हैं 10, और 10 लग रहे हैं।
और इतनी स्वास्थ्य खराब है कि इतना ध्यान नहीं रखता है। इनको संतों को कितनी तकलीफ होती है भगवान से रूठ गए इस बात के लेकर के। हैं थोड़ा बहुत नहीं सोचते हो आप? थोड़े तो ऐसे, तो ऐसी क्यों सेवा करवाते हो? ऐसे करके तो वहाँ स्वामी जी कह रहे कि बोलना ही मत कुछ नहीं। नाराज हो गए ठाकुर जी से, माला वाला सब फेंक दिए। अब महाराज जी हर्षे दोनों आए, बात की तो वो राजी, कोई मध्यस्थ होता ना तो उनका कोई सुलह करा देता था। और ऐसे प्रेम से बोले कि फिर उनको कोई पद सुनाता ना, एक पद सुनाते थे, एक पद अब मतलब वो एकदम मतलब कहते ना उसको पक्का एक पद कि वो पद महाराज जी को भी ध्यान नहीं था कि वो भूल गए थे, महाराज जी कहीं लिखा हुआ भी नहीं था कि जब से तेरे देखी ना झांकी तेरी मोर मुकुट की, तेरे जो ये लटक रही है ना, और तेरा ये जो मुखार ऐसे कुछ के पद है था उसका, महाराज जी का भी ध्यान नहीं था। तो बोले कि जब वो पद सुनाते और फिर आपस में सुलह हो जाती, राजी हो जाते भगवान से। तो कहे कि जब नाराज थे ना भगवान से तो मर नहीं सकते, मौत आ नहीं सकती। भगवान का शरीर तभी छूटेगा जब भगत का और भगवान का आपस में अगर है। तो भाई जी ने कहा था, भाई जी भी पास में थे, भाई जी ने कहा दो काम लेके जा रहे हैं, दो माला माल होके जा रहे हैं। एक तो इन्होंने भगवान को लाड लडाया, रूठ जाते थे तो लाड लडाते थे, फिर लाड लडाते फिर पद गान करते, भगवान से क्षमा मांगते हैं कि ऐसा है मैं, और प्रार्थना करते। एक तो लाड लडाया भगवान ने, एक इन्होंने नाम जब खूब किया या अपार धन लेके साथ जा रहे भाई जी ने, तो ये कहा। और उनका जब पहले संकल्प कर लिया था कि शरीर महाराज जी के गोडे में ही शरीर छोड़ूंगा मैं, तो महाराज जी उनके वो साफ कर रहे थे दस्त, जब तो साफ कर रहे थे तो अब हाथ धोने के लिए गए तो स्वामी जी सुनो गोडो तो दो, तो कहा कि दो जेना महाराज जी कह रहे हाथ, अरे दो गोडो तो। अब देखा महाराज जी तो महाराज जी थे भाई, महाराज जी ने भी विलम्ब नहीं की, महाराज जी भी देखो कितने हैं। हम लोग तो जिद कर लेते नहीं हाथ धो के दूंगा, हमारे जैसा कोई होता नहीं हाथ साफ करके दूंगा। महाराज जी ने हाथ साफ नहीं किया, यूं हाथ करके क्यों करके गोडे को सरका करके ऐसे ढंग से गोदी में ले लिया। हाँ वो, और उनको बाद में क्या हुआ कि महाराज जी ने कहा कि पता नहीं उनके शरीर की 17वीं हुई थी ना, 17वीं जब उनकी हुई थी ना तो पता नहीं कहाँ से संत आए, कहाँ से संत आए, इतनी भीड़ संतों की लग गई। और उनको आश्चर्य हुआ महाराज जी कि कहाँ से आए इतने संत, जैसे ऐसे लगा कि कोई दिव्य लोक से संत आए थे वहाँ पे, ऐसे कहाँ से संत आए पता ही नहीं चला। तो ऐसी बात है। तो ऐसा प्रेम श्री जी कहते हैं कि श्री जी, अब क्या हुआ कि श्री जी के साथ भगवान का, अब कभी कभी भगवान श्याम सुंदर किसी सखी के पास किसी चले जाते वहाँ, तो अब श्री जी को बड़ी उथल पुथल मचती थी, इतनी मतलब होती थी, लोग कहते हैं डा है सोतंडा है कि ये देखो यहाँ चले गए, उससे नहीं होती है। बोले मैं इसलिए हूँ कि मेरे ये तो भोले भाले हैं, हमारे श्याम सुंदर तो भोले भाले हैं, और है इनकी सेवा कैसे करेगी वो, जैसे मैं करती हूँ वैसे सेवा नहीं कर सकते। अब सोचिए कितनी मतलब ध्यान रखने वाला। अब वो कोई दिखावटी दे, उनको पता है इस बात का कि ये चंद्रावली ऐसी सेवा नहीं कर सकती, इसमें भूल हो जाएगी। तो बोले कि भोले हैं ये। तो महाराज जी कहते हैं ऐश्वर्य की और माधुर्य की हमेशा लड़ाई चलती है आपस में। तो अब मैया उसको मुख में दिखा रही है ऐश्वर्य, भगवान दिखा रहे हैं ऐश्वर्य कि देखो मैं कितना ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, मेरे मुख में देखो तुम। मैया को दिखा, मैया कहती है लाला की क्या हो गया है, राई लून ला करके है ना, राई लून लगाओ और गाय की पूंछ है ना घुमाती है कि मुख में क्या हो गया लाला की पता ही नहीं है। तो ऐश्वर्य को तो योग मतलब झटका देती है मैया। तो कहने का मतलब यही है कि और भैया इतना भोले हैं कि मतलब स्तनपान करते हैं उसका प्राण ले लिया। तो छोटा सा बच्चा, छोटा सा मतलब कितने दिन का है 6 दिन का है, तो पूतना को ऐसे मार देता है और आगे मैया के आगे है ना डरता है, कांपने लगता है। वही तो कांपने लगता है। तो मैया का भाव क्या है कि ये मिट्टी खाएगा तो पेट में जम जाएगी मिट्टी कहीं जगह जा करके, और वो मिट्टी जम जाएगी तो ये बीमार हो जाएगा। तो भगवान क्यों कांपते हैं कि मेरे लिए ही माँ तो मेरे लिए ही सोच रही है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे कोई लाठी दे के डरा रही है। तो मैया मैं
अच्छा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तो वही भगवान कितने, और राक्षसों को चुटकी में मार देते हैं, उतना बड़ा पहाड़ उठा लेते हैं, ऐसी बात है। तो ये भाव क्या है उनका। तो गोपियों का दोनों का मिलाती, और गोपियां क्या काम करती है, गोपियां दोनों को मिला देती है। अब रूठ जाते हैं आपस में, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, दोनों का लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, और वो फिर और आपस में कोई बात को लेकर के मन मुटाव भी हो जाता है, तो गोपिकाएं दोनों को सुलह कराती है। सुलह की लीलाएं हम लोगों ने देखी है, कैसी मतलब विचित्र रास लीलाएं। महाराज जी के समय भी देखने का, महाराज जी के साथ देखने का बहुत काम पड़ा हमारा, इनका भी काम पड़ा है, छोटे छोटे थे ये, खूब रास लीला हम लोग आगे बैठ के मारे, और महाराज जी के अश्रुपात रुकते ही नहीं थे। अब वो है तो ऐसा उनका ये योग वियोग चलता रहता है। नारद जी ने कहा कि ये प्रेम है ना, प्रतिक्षण वर्धमान है, ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। अच्छा, इसका बताने में मेरे कठिनाई हो रही है महाराज जी, मैं आपको कैसे बताऊं। तो फिर महाराज जी ने घड़ी का दृष्टांत दिया कि घड़ी मिले, घड़ी मिले, घड़ी मिले, घड़ी मिलने में जो हमारा आकर्षण है ना, घड़ी मिले, घड़ी घड़ी में घड़ी याद आती है, और घड़ी मिलने पर वो नहीं रहता है। तो ये जो मिलने का जो भाव है ना, हाँ, तो देखो ज्ञान में इतना आनंद नहीं है, हाँ कि खिंचाव में जितना आनंद है ना, एक तो वो तो एक आनंद वो मिल गया उसको, एक सत्य चित्त आनंद, और ठहरा हुआ एक आनंद ही आनंद, वहाँ केवल आनंद ही आनंद। लेकिन उसमें जो खिंचाव होता है ना, आनंद से ऊपर है वो वर्धमान है, प्रतिक्षण वर्धमान है। जहाँ बोध इतनी बात नहीं है, बोध होने के बाद में जो भगवान जो वृद्धि करते हैं प्रेम के लिए एक से अनेक होकर के, तो वो विलक्षण है। तो ये ऐसे बताया गई है, ये प्रतिक्षण जो हमारा प्रेम है ये हमें भी मिल सकता है। बाकी संप्रदाय वाले कहते हैं कि नहीं मिल सकता, श्री जी का प्रेम सबको नहीं मिलता। तो महाराज जी ने यह आज बात बताई, और रुक्मणी जी का और जो इनका प्रेम है ना, वो मतलब इसमें बताई कि प्रक्रिया प्रेम है। दो तरह के प्रेम बताए हैं उसमें। तो रागानुनी का प्रेम और प्रेम लक्षण प्रिय स्वरूप, अब उसमें दो बातें बताई है। तो नहीं, ये प्रक्रिया प्रेम है ना, वो विलक्षण होता है, सक्रिय नहीं, सक्रिय अलग चीज है। वो ये ऊंचा प्रेम सक्रिय, हाँ हाँ हाँ, सक्रिय प्रेम का मतलब एक ठहरा हुआ प्रेम, मतलब ज्ञान, एक आनंद, सत्यचित आनंद। लेकिन वो स्वरूप में होता है, सक्रियता स्वरूप में होती है अपने। हाँ, और ये प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया भगवान में होती है, उसमें स्वरूप में प्रेम होता है, स्वरूप में एक ठहरा हुआ आनंद मिलता है हमें। लेकिन ये प्रक्रिया प्रेम, ये रुक्मणी जी का, राधा जी का ये प्रक्रिया प्रेम है, ये विलक्षण होता है। नित्य नित्य योग वियोग, ये वियोग संयोग, इनकी लीलाओं का बात बताई महाराज जी ने। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने वियोग को स्वीकार किया, तो वियोग में और रोते ही रहते थे रात दिन, उनके वियोग में, उस वियोग में ही उनको आनंद आता था।